वेरी वेल। नाउ आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अपनी यूनिट 2 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी की यूनिट 2 ए टू जेड। इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा 7 से 14 मार्क्स का वेटेज गेन करती है पेपर के लिए। ठीक है, अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत सिंपल है। अभी आपने यदि मेरे ऑल इम्पोर्टेंट यूनिट की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने सारी यूनिट के इंपॉर्टेंट कवर करा है। अब अगेन वेलकम एंड लेट स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट सीइंग द व्हाट आर द कंटेंट्स वी आर ट्राइंग टू कवर ऑन दैट पार्टिकुलर वीडियो। सो देखो इसमें जो कंटेंट है ना ये है एनकैप्सुलेशन के बारे में। ठीक है, एनकैप्सुलेशन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी क्या होती है किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टैटिक मेंबर क्या होता है, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैसेज पासिंग का मतलब क्या है, एक्सिस मॉडिफायर कौन कौन से हैं, एट्रीब्यूट सर्विसेज क्या होती हैं। तो दिस इज़ अवर ऑल यूनिट 2। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड भी, और इसको कवर करूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ एनकैप्सुलेशन और व्हाट इज़ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ एनकैप्सुलेशन। यदि मैं इस डेफिनेशन को तो आप पढ़ना, सिंपल सी चीज़ बताऊँ तो क्या मेथड को और डाटा को एक बाइंडिंग करना। समझो जरा, एनकैप्सुलेशन इज द बंडलिंग ऑफ अ डाटा एंड मेथड। ठीक है, डेट ऑपरेट्स ऑन द डाटा इनटू अ सिंगल यूनिट। अब वो जो डाटा और मेथड को अपन ने बाइंड कर दिया, एक सिंगल यूनिट में कवर कर दिया, किसके अंदर करा अपन ने, क्लास के अंदर, तो कॉल्ड अ क्लास। सो दिस इज द एनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब ये अगेन लॉजिकल यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, यहाँ से एनकैप्सुलेशन हेल्प इन कीपिंग रिलेटेड डाटा एंड मेथड टुगेदर। ठीक है, इट प्रोटेक्ट द डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और मॉडिफिकेशन। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक एटीएम है, एटीएम के अंदर यदि एनकैप्सुलेशन की बात कर रहा हूँ तो कहाँ यूज हुआ होगा, बैलेंस, एटीएम पिन, ठीक है, डिटेल्स को हाइड करने के लिए उसी क्लास का जो एक्सेसफायर होगा, लाइक उसी को वो डाटा एक्सेस होगा, अदरवाइज और किसी को नहीं होगा। एटीएम तो सब लोग यूज करते हैं। तो एनकैप्सुलेशन इट्स सच अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट इन डबल ओपी। सो ये हो गई अपनी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद में बताता हूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज कि एनकैप्सुलेशन का अपन यूज ही क्यों कर रहे हैं। तो देखो जरा यहाँ पे एनकैप्सुलेशन का मेन काम क्या है, डाटा को अब्स्ट्रैक्ट करना। मतलब क्या कि सिर्फ जो डाटा अपना नेसेसरी है उसी को शो करना और एक इम्प्लीमेंटेशन को छुपाना। दिस इज कॉल्ड डाटा अब्स्ट्रैक्शन। यदि रियल एग्जांपल दूं तो आप व्हाट्सअप कैसे यूज हो रहा है, व्हाट्सअप के पीछे कितनी कॉम्प्लेक्स कोडिंग है, आप सबको वो नहीं दिखता, आपको दिखता है सिर्फ यूजर इंटरफेस, ओनली डाटा जो आपके लिए यूजफुल है, आपको किस तरह से आप मैसेज सेंड कर रहे हो। इंटरनली जो डाटा अब्स्ट्रैक्शन हो रहा है वो आपको छुपाया जा रहा है। अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये भी आपको समझ में जाएगा। अब एनकैप्सुलेशन का मेन काम है डाटा का हाइडिंग करना और डाटा को एक्सेस करना, किसको एक्सेस देना है किसको एक्सेस नहीं देना है, एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। सो वीडियो का बहुत डीप जा रही है, बहुत डीप जाएगी भी, बिकॉज द टीचर यू आर टीचिंग यू इट्स अ वेरी गुड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो आई होप कि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग, कि चीज़ें बहुत सिंपल हैं, यू मस्ट हैव टू पुट योर टाइम ऑन डेट। ठीक है, नाउ कम हियर। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज डाटा अब्स्ट्रैक्शन। तो डाटा अब्स्ट्रैक्शन को पहले पढ़ो, डेफिनेशन को छोड़ दो, मैं बता दे रहा हूँ। डाटा अब्स्ट्रैक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें अपन डाटा को हाइड करते हैं, अननेसेसरी डिटेल को यूजर से छुपा लेते हैं और उसको एक यूजर फ्रेंडली डिटेल्स देते हैं जो अपने काम की है। बेनिफिट क्या होंगे इसके, बेनिफिट की बात करूं तो सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, इंक्रीज कर देता है इफिशियंसी को, एनहेंस कर देता है सिक्योरिटी को। ठीक है, एग्जांपल क्या क्या होगा, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। अब वालों के केस के डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्यों एग्जांपल हो गए भाई, एनकैप्सुलेशन का ही मतलब है डाटा को हाइड करना, डाटा को इनिशियल एक्सेस देना। कौन डाटा को एक्सेस कर पाएगा, इनहेरिटेंस का काम भी वही है कि भाई एक सब क्लास है दूसरी उसकी पेरेंट क्लास है, तो दोनों को अपना डाटा यदि दोनों शेयर कर रही हैं, ठीक है, तो इट इज इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही मेथड, एक डाटा से बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन कराना, सो इट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो अपन सब कवर करने वाले हैं। ये है आपकी यूनिट 4, ये है आपकी यूनिट 5, यूनिट 3 ये है और ये यूनिट 4 है। ठीक है, सो अब अपन डाटा एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिटेल ऑफ द डाटा एंड शोइंग द इसेंशियल फ्यूचर्स। अब इसको अपन बताते हैं रियल एग्जांपल के साथ। अभी मैं कार का एग्जांपल लूंगा, उसका कोड एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है कि कहाँ ये चीज़ें रियल लाइफ में यूज होती हैं। ठीक है, सो नाउ कम हियर, आई वांट टू टॉक अबाउट कि व्हाट इज, यदि डाटा एब्स्ट्रैक्शन को यदि सिंपल सी बात बताएं, एक और डेफिनेशन आप इसका डायग्राम बना सकते हो। क्या है, हाइड करना इम्प्लीमेंटेशन को और शो करना इंटरफेस को। अभी जो मैंने आपसे बोला व्हाट्सअप का एग्जांपल, उसी के थ्रू मैंने ये स्लाइड बनाई है। ठीक है, तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग नाउ। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, पूरा खेल ऑब्जेक्ट का ही है। ठीक है, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक है, एंटिटी मतलब कि ऑब्जेक्ट,
ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा अपन यहाँ पे लेने वाले हैं। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हुआ। क्लास के अंदर सिर्फ दो चीज़ होती हैं, क्या होता है, मेथड होता है और फंक्शन होता है। फंक्शन मेथड एक ही बात है, डाटा होता है या मेथड होती है। ठीक है, तो ये हो गई उसकी प्रॉपर्टीज़। और ऑब्जेक्ट के साथ अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। इनहेरिट कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं। इनहेरिटेंस का एग्जांपल चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास। चाइल्ड हमेशा इनहेरिट करता है पेरेंट क्लास के डाटा को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, रियल वर्ल्ड में बोलें तो यू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ योर पेरेंट्स। ठीक है, अब मेथड्स क्या होती है, अब समझते हैं अपन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। ये तो ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज था। अब समझो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। मान लो एक रियल वर्ल्ड में यदि ऑब्जेक्ट बताऊं तो एक कार एक ऑब्जेक्ट हो गई। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि उसके अंदर होंगी कुछ मेथड्स, कुछ होंगे उसके एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स यदि बात करें तो गुण, क्या एट्रीब्यूट्स का एक कार के अंदर क्या होगा, डोर होंगी, सीट होगी, लाइसेंस प्लेट होगी, व्हील होगा, साइड मिरर होगा, हैंडल होगा, मेक बनाया होगा किसी ने, कलर होगा। सो ये सारी चीज़ें कहीं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मीन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अपन स्टैंड कर रहे हैं डबल ओपी के लिए। अब अपन ने क्या पढ़ा, क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एट्रीब्यूट्स और मेथड। एट्रीब्यूट्स को अपन डाटा बोलते हैं, मेथड्स को अपन फंक्शन भी बोलते हैं। अब एक कार के अंदर क्या क्या फंक्शन होंगे, उसकी हेडलाइट ऑन होती होगी, वो स्टार्ट होती होगी, उसमें ब्रेक लगते होंगे, उसका हॉर्न बजता होगा, टर्न ऑन होता होगा एसी, टर्न ऑफ होता होगा। ठीक है, तो दिस आर द मेथड्स इन एनी कार ऑब्जेक्ट। कार इज अ रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, रियल वर्ल्ड एंटिटी। यदि एग्जांपल ले रहा हूँ, अब समझते हैं इसका कोड। तो कोड बहुत ही सिंपल है। कार नाम की एक क्लास बनाई, उसके अंदर एक इनिट करके एक मैंने कंस्ट्रक्टर लगाया। ये क्या सेल्फ मेल कुछ समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या है, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब वो क्या है देखो जरा, मेक, मॉडल, एयर, कलर, ये क्या होगा, इसका डाटा हो गया। एट्रीब्यूट मतलब कि डाटा हो गया। ठीक है, अब कार के अंदर क्या फंक्शंस होंगे, कार स्टार्ट होगी, कार स्टॉप होगी। ठीक है, अब स्टार्ट स्टेज के अंदर इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट लगे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बता रहा हूँ मैं आपको, मेन चीज कि इस क्लास में जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया अपन ने, क्या इनिट करके, इस पाइथन के अंदर यही होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो जब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाया अपन ने, ऑब्जेक्ट बनाया ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये बने सारे। ठीक है, द इंस्टेंस ऑफ द कार इज क्लास दिस। तो माई कार इज इक्वल टू कार, कार हो गई टोयोटा। ठीक है, नाम मॉडल हो गया ये, एयर हो गया ये, कलर हो गया ब्लू। सो ये बना दिया अपन ने क्या, ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, अपनी कार क्लास का ऑब्जेक्ट। किस क्लास का ऑब्जेक्ट, अपनी कार क्लास का ऑब्जेक्ट। लुक द क्लास इज कार। सो ये हो गया अपना क्या, हाउ राइट ए कोड फॉर कार क्लास के लिए, रियल वर्ल्ड के लिए अपन किस तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं और किस तरह के फंक्शन होते हैं, इसको नोट कर लेना। आई होप यू कंटिन्यू दिस वीडियो एट द लास्ट विथ मी, बिकॉज आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल टर्म एंड अ डीप टर्म। ठीक है, नाउ कम हेयर। अब मैंने आपको बता रहा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अपने पास टॉपिक था। आप जाना सिलेबस को थोड़ा एनालाइज करना, वहाँ बोला था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या मैंने बोला कि रियल वर्ल्ड एंटिटी होगी। अब उसके अंदर स्टेट होगा, उसका कुछ बिहेवियर होगा, कुछ आइडेंटिटी होगी। तो वेरी सिंपल टर्म, स्टेट क्या है मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है, यदि मैं आपको एग्जांपल दूं तो अभी अपना ऑब्जेक्ट था कार, तो ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या हो गई, कार हो गई। ठीक है, बिहेवियर क्या थे कार के, कार ऑन होती थी, कार ऑफ होती थी, कार रनिंग होती थी, कार में ब्रेक लगता था। तो मेथड और फंक्शंस यही हो गए क्या, किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर। व्हाट द ऑब्जेक्ट डस, ऑब्जेक्ट करता क्या है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या हो गई, यदि कंप्यूटर की भाषा में बोलूं तो यूनिक मेमोरी एड्रेस और आइडेंटिफायर। ठीक है, व्हाट मेक्स द ऑब्जेक्ट यूनिकली आइडेंटिफाई। ठीक है, तो दिस आर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। की ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीन चीज़ें होती हैं, स्टेट, आइडेंटिटी और बिहेवियर। उनकी सिंपल सिंपल डेफिनेशन थी, यू कैन लर्न इट एंड राइट इट इन योर एग्जाम। नाउ कम कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है और अपन एनकैप्सुलेशन अपन ने पढ़ा, एनकैप्सुलेशन का मतलब पता है कि अपन डाटा को हाइड कर रहे हैं, लेकिन अपन को जरूरत पड़ेगी उसको एक्सेस करने की, उसको मॉडिफाई करने की, उसमें कुछ इंप्लीमेंट फंक्शन ऐड करने की। तब कहानी आती है एक्सेस मॉडिफायर्स की। ये क्या होते हैं, यदि सिंपल सी बात बोलूँ तो ये तीन होते हैं। पाइथन के अंदर बोल दो, सी प्लस प्लस के अंदर बोल दो, सब कॉमन ही है। क्या है, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। प्राइवेट का मतलब क्या है, अपने क्लास का जो डाटा है वो सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको अपन यूज़ करते हैं, जो चीज़ें नेसेसरी है, डाटा नेसेसरी है, वो लोगों को दिखाने के लिए, प्रोग्राम में शो करने के लिए आउटसाइड द वर्ल्ड। ठीक है, प्राइवेट का मतलब हो गया उसी सेम क्लास का जो वो होगा ना, वही प्राइवेट उस डाटा को एक्सेस कर पाएगा। प्रोटेक्टेड की डेफिनेशन ये लिखी है, सेम क्लास और सब क्लास उस डाटा को एक्सेस कर पाएंगी। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पैकेज होता है प्राइवेट, बिकॉज एसेसेबल नॉट ओनली द मीनिंग ऑफ सेम पैकेज। सो यदि डेफिनेशन की बात करूँ तो एक्सेस मॉडिफायर्स आर अ कीवर्ड्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू कंट्रोल द विजिबिलिटी। अभी मैंने बोला उसको विजिबल करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए। वेरिएबल्स, मेथड एंड क्लासेस विद द प्रोग्राम, जो उसके अंदर वेरिएबल्स हैं, कुछ मेथड है, क्लासेस हैं, उन सबको डिटरमाइन करने के लिए अपन पढ़ते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। लुक हियर। ठीक है, सो यहाँ पे तीन थे, सिंपल टर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कि व्हाट आर द एक्सेस मॉडिफायर्स। नाउ कम हियर। सो इस क्लास के अंदर जैसे था, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने
कहाँ पे, अपने सिलेबस की ओर। यदि आपको मैं बताऊं तो आपने इस वाली वीडियो के अंदर आपने सबसे पहले पढ़ा कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्टेट का मतलब क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब यहाँ पे मैंने कोई चीज़ें रिमूव करी हैं, लाइक ये वाला कॉन्सेप्ट अगेन वही पूछा गया, क्या क्या कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। तो वेरी सिंपल, एट्रीब्यूट आपको बता ही दिया, सर्विसेज मतलब वही, बिहेवियर का मतलब है यहाँ पे। तो ये सिलेबस है ना बहुत टिपिकल है, इसलिए मैंने ट्राई करा कि आपको बहुत कम समय पे चीज़ों को एक्सप्लेन करना। अब यहाँ पे क्या आया, इंस्टेंस आया। इंस्टेंस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर्स आपको बता दिए। अब एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, वो क्या नहीं बताई मैंने, बताया मैसेज पासिंग का मतलब क्या है, दो ऑब्जेक्ट आपस में कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, सो दिस इज कॉल्ड मैसेज पासिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। अब कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, इट इज़ द प्रोसेस कि हाउ टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू डिस्ट्रक्ट अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिलीट एंड क्रिएशन का कॉन्सेप्ट है। कंस्ट्रक्टर इसके अंदर टॉपिक आता है कि जब भी अपना क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर एक मेथड होती है जो ऑटोमेटिकली कॉल होती है उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए। डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि अपन मेमोरी को मैनेज करने के लिए पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट काम का नहीं है उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देना। दिस टाइप्स ऑफ स्टडीज कम्स इन दिस टॉपिक, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं एक तरीके से गार्बेज कलेक्टर, जो काम का ऑब्जेक्ट नहीं है उसको डिलीट कर देना प्रोग्राम के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 2। आई होप यू कंटिन्यू दिस वीडियो एट द लास्ट विद मी। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, है ना। अब टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। और नहीं आई हो वीडियो समझ में, देखो मैंने आपको ना बहुत ही सिंपल टर्म में समझाने का एक्सप्लेन करा है। आप वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखो, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बिकॉज कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ पेपर के लिए। हर एक टॉपिक लाइक एनकैप्सुलेशन इज द टॉपिक डेट कंटेन अवर 2 to 3 आवर्स, ठीक है, परमानेंटली समझने के लिए। और इनका वाइल्ड यूज़ होगा यार। अभी तो आप एक बिगिनर की तरह पढ़ रहे हो तो आपको चीज़ें कॉम्प्लेक्स लगेंगी। लाइक यदि जब मैं अभी मेरा वर्क करता हूँ ना तो मैं इनको फ्रिक्वेंटली यूज़ कर लेता हूँ। एक मेथड है, कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं जाना, ठीक है ना। अभी जितना है, और एक प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, बताऊँ क्या, ड्राई, DRY, इसका स्टैंड फॉर्म होता है कि डू नॉट रिपीट यूर सेल्फ। यदि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतने सारे कॉन्सेप्ट है और सेम कॉन्सेप्ट को रिपीट करते जाओगे तो हाउ कैन यू ग्रेप द न्यू थिंग्स ब्रो। सो ठीक है, वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।